एक पहला, आज ही आईआरसीटीसी स्कैम में चार्जेस फ्रेम हो गए, मुसीबत आ गई चुनाव के बीच, और दूसरा राहुल गांधी से मीटिंग में क्या बातचीत होगी? सबसे पहले वाले सवाल का जवाब तो ये है मानक जी कि हमें मालूम था क्या होने वाला है। ये हम सबको उम्मीद था, शायद आपको भी रहा होगा कि जब चुनाव के बीचों बीच 2 महीने से कोई फैसला लटका के रखा गया हो और वो चुनाव के बीचों बीच अगर वो आए तो वो फिर क्या आएगा वो मालूम था। और दरअसल ये कुछ नहीं है, मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए 2-3 दिन जाकर बिहार में भाषण देने के लिए एक मुद्दा बन गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है उसमें। अभी ट्रायल शुरू होगा, कोई कोर्ट का फैसला थोड़ी ना आ गया कि सजा मिल गई है, इस तरह से हाइप करके दिखाया जा रहा है। वहां तो गिल्टी तो नहीं बोले कि हाँ हम गिल्टी है, ऐसा तो कुछ नहीं बोले ना। तो ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। लेकिन एक बात बहुत साफ होगी मानक जी, आपके शो पर एक बार मैं आई थी, आप बार बार कह रहे थे आखिर में आप गुजराती क्यों बोल रही हैं, गुजराती क्यों बोल रही हैं आप, है ना। तो ये गुजराती वर्सेस बिहारी की लड़ाई कोई अगर बनाया है तो अमित शाह जी ने बनाया है। ये आकर धमकी देकर गए थे तेजस्वी जी को कि तेजस्वी को ऐसा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कर दूंगा कि वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। ये स्टेटमेंट था अमित शाह जी का। और आज जो कोर्ट का आया, और ये कहेंगे कोर्ट का सम्मान नहीं करते। हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे ना जूते भी फेंके जाते हैं, और फेंकने वाले कौन से होते हैं, तो हमें उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। लेकिन जो लड़ाई कोर्ट से है वो हम लड़ेंगे। लेकिन बिहार का चुनाव जो है वो मुद्दों की लड़ाई है, वो ये लड़ाई नहीं है कि अमित शाह जी आकर जंगल राज और अच्छा सुनिए ना, मान लीजिए कि आपके यहाँ भी झगड़ा चल रहा है, मान लीजिए तेजस्वी और राहुल की मीटिंग में अब कुछ शायद कोई रास्ता बीच का निकलेगा, सही है ना ये बात? तो नहीं, झगड़ा नहीं चल रहा है। अगर आप झगड़ा कर रहे हैं इसको मैं नेगोशिएशन बोलूंगी। नेगोशिएशन कौन नहीं करता। अभी अनुप्रिया जी ने बहुत अपनी सनसनीखेज और ये होगा वो होगा, पांडव तक इन्होंने कह डाला, जबकि तो जीतन राम मांझी जी कौरव बता रहे थे। वो रश्मि रथी का जो कविता है उसको लेकर कौरव बता रहे थे आप लोग को, आप पांडव अपने आप को क्लेम कर रहे हो। तो हमारे यहाँ कोई शायरी नहीं लिख रहा है, हमारे यहाँ कोई गाना नहीं लिख रहा है, हमारे यहाँ कोई कविता नहीं पढ़ रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है। अगर सीटों पर 2-4 होगा भी तो नेगोशिएशन करने में हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। कांग्रेस भी एक पार्टी है, उसका भी अधिकार है, वीआईपी भी पार्टी, उनके भी कार्यकर्ता, उनका भी अधिकार है। लेकिन नामांकन से जो लास्ट डेट होगा या जो दिन होगा वो नामांकन सबका हो जाएगा। और आज कोर्ट से ये आना जो अमित शाह जी चाहते थे वो होना, ये 4 दिन बचे हैं बिहार में सरकार हमारी 4 दिन बचे हैं कंचना, 4 दिन बचे हैं फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन के। कैसे करेंगे आप? उम्मीदवार पहले समझौता करना, सीट बंटवारा करना, फिर कैंडिडेट अनाउंस करना, फिर पर्चे भरवाना। आपको ये साफ में बता दूं, अभी सुरेंद्र जी भी बताएंगे कि हमारा ये नहीं हो रहा है कि भाई इतनी सीट ले लो, इतनी सीट ले लो। कैंडिडेट तय हो रहा है कौन सीट पे कौन जीतेगा, कौन सीट पे कौन जीतेगा। और बीजेपी और जदयू को इस बार पानी पिलाएगा और पूरी तरह से इनका सफाया कर देगा। अच्छा एक सवाल और कंचना, एक सवाल और, हमारा कैंडिडेट तय हो रहा है। ठीक है, एक सवाल और, ओके एक सवाल और। ये नीतीश कुमार को क्या बीजेपी ने निपटा दिया क्या? जैसा पप्पू यादव कह रहे हैं उनको सीएम नहीं बनाएगी बीजेपी अब। देखिए, हमारे पास जब आकर नीतीश जी सरकार बनाए थे वो तो तभी बता दिए थे हम लोग को कि बीजेपी हमको निपटा रही है, हमारे साथ सरकार बना लीजिए। लेकिन उनकी पता नहीं फिर से क्या मती मारी थी, मैं तो कहूंगी मुख्यमंत्री जी के, कि फिर से वापस चले गए और उनकी पार्टी को दरअसल तोड़ने का ही तो पूरा प्रयास चल रहा है। आपको मालूम है कि जदयू का जो अभी सीटें मिली हैं उसमें 50% कैंडिडेट जो होंगे ना, 50%, एंड आई क्लेम दिस, कि वो बीजेपी के कैंडिडेट होंगे और कोई और नहीं। यही संजय झा जी जो है, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष है, वही 50% कैंडिडेट बीजेपी के डालेंगे। लेकिन ये भूल गए कि बिहार है, जेडीयू क्या बीजेपी जेडीयू को तोड़ने की साजिश कर रही है क्या चुनाव के बाद? तोड़ने की नहीं, खत्म करने की। राइट टर्म जो है वो खत्म करने की कोशिश कर रही है। और वो ऐसे एजेंट बैठाए गए हैं जदयू में बीजेपी के द्वारा, संजय झा जी हो, अभी चाहे तमाम अच्छा चुनाव के बाद, चुनाव से पहले तो संभव नहीं है, चुनाव के बाद क्या नीतीश जी अगर आए तो आप उनसे दोस्ती करेंगे दोबारा? नहीं करेंगे। हाँ, सबसे पहला सवाल, क्या नीतीश जी होश में हैं? क्या नीतीश जी को मालूम है चल क्या रहा है? क्या नीतीश जी को मालूम है कि उनकी पार्टी के साथ हो क्या रहा है? क्या नीतीश जी अपने बिल पे अपने समझदारी से क्या वो किसी के पास जाएंगे? संजय झा जी के कहने से, लल्लन सिंह जी के कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। नीतीश जी हाँ, आपने नहीं पूछा कि गठबंधन नहीं, महागठबंधन आप ये पूछ नहीं पा रहे। पूछिए ना, तो गठबंधन है। ये देखिए कांग्रेस, जवाब दे देती हूँ आपका। चुनाव के पहले बीजेपी जो है मुख्यमंत्री एक करके कंचना, एक सेकंड अनुप्रिया को बोलने लें। हाँ बोलिए अनुप्रिया, क्या कह रहे हैं, बोलिए। कांग्रेस बचाओ यात्रा ने आखिरकार आरजेडी को घुटने के बल ला दिया। और मैं सीधा पूछ रही हूँ सवाल, इसका जवाब ही नहीं मिल रहा है। महागठबंधन है नहीं है?
अब ये साथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अच्छा ये ठीक है, ओके, हमारे- ऑल राइट। कंचना ने हमारे अपनी अपना स्थिति साफ कर दी देख रहे हैं। आरजेडी की। अब सुरेंद्र